देहरादून के नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं जल्द उपलब्ध होंगी। नागरिकों को उनके घर पर जाकर जन सेवा केंद्र के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। आईटीडीए की निदेशक नितिका खांडेलवाल ने बताया कि नागरिक सेवाओं का लाभ आमजन को उनके घर पर ही मिल सके, इसके लिए अभी तक 26 विभागों की 575 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ई सर्विस डिजिटल असेसमेंट करवाया था, जिसमें राज्य सरकार की इस पहल को भी केंद्र ने एप्रिशिएट किया है। अपनी सरकार जन सेवाएं आपके द्वार, क्या है इसका स्वरूप? बातचीत करने के लिए आईटीडीए की डायरेक्टर नितिका खंडेलवाल जी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं। मैम, ये जो आप लोगों ने पहल की है, क्या है ये जो अपनी सरकार जन सेवाएं आपके द्वार? जैसा कि आप लोग सब अवगत हैं कि हम लोग बहुत टाइम से अपनी सरकार जो हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से हम जो कॉमन सिटीजन सेंटर्स के थ्रू या फिर अपनी सरकार पोर्टल के थ्रू जितनी भी जन सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र होते हैं, विभिन्न विभागों की जो बहुत सारी सर्विसेज जो जनता को मिलती हैं, उसको हम दे रहे थे। अब अपनी सरकार जनता के द्वार हमने ऐसा किया है कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो हमने देहरादून नगर निगम के लिए स्टार्ट किया है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो शायद सेंटर तक नहीं जा पाते हैं। कुछ मतलब दिव्यांग जन भी हैं, कुछ हमारे वृद्ध लोग भी हैं, कुछ लोग हैं जो घर पे बैठे भी करना चाहते हैं बट टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा चैलेंज नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को ऐसी सुविधाएं देने के लिए, स्पेशली जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, कि आपके घर पे एक बंदा आएगा, वो आप जब टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे घर पे आएंगे, आपके बिहाफ पे वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, और वो सर्टिफिकेट के सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे कलेक्ट करे जाएंगे। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना तहसील में या किसी सेंटर पे, घर पे ही होगा। और जब 10 से 15 दिन बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा तो वो घर जाके आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। मैम, हम इसको एक अच्छी पहल सरकार की कह सकते हैं, चूंकि कई विभाग इसमें शामिल हैं। अगर हम विभागों की बात करें तो कौन कौन से विभाग हैं, किन किन विभागों की सेवाएं हैं, और हम ये भी जानेंगे कि कितनी सेवाएं हैं। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि विभाग कौन से। मुख्यतः इसमें विभाग तो काफ़ी सारे हैं, लगभग आज की डेट में हमारे 26 डिपार्टमेंट इसमें ऑनबोर्डेड हैं। बट जो मुख्यतः विभाग जो हम देखते हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें हमारी रेवेन्यू की सर्विसेज आती हैं, राजस्व की, क्योंकि हमारी जो जाति प्रमाण पत्र हैं, हमारे आय प्रमाण पत्र हैं, वो ज़्यादातर रेवेन्यू सर्विसेज के हैं। उसके अलावा जैसे पुलिस भी अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स देते हैं, पुलिस विभाग है। फिर उसके अलावा हमारा सेवा योजन की है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लोग बनवाते हैं। उसके अलावा हमारी अर्बन डेवलपमेंट की हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी सर्विसेज है। कुल मिला के टोटल हम आज की डेट में 575 सेवाएं अपनी सरकार पोर्टल से देते हैं। तो ये एक वन स्टॉप सेंटर है बेसिकली सिटीजन्स के लिए। और अभी मुझे ये भी बताते हुए इनफैक्ट खुशी हो रही है कि ये 575 सेवाएं जो वहाँ से दे रहे हैं, अभी भारत सरकार ने भी एक नेशनल ई सर्विस डिजिटल असेसमेंट करवाया था, जिसमें उन्होंने हमारे अपनी सरकार को भी अप्रिशिएट किया है। तो ये हम काफ़ी सेवाएं देते हैं और लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ उस एक पोर्टल पर आने की जरूरत है। मैम, आप लोग जो हैं वो राजधानी देहरादून का जो नगर निगम क्षेत्र है, 100 वार्ड है, यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू कर रहे हैं। आने वाले समय में हम क्या उम्मीद करें कि पूरे प्रदेश भर में, खास तौर से दूरस्थ क्षेत्रों में भी आप इन सेवाओं को बढ़ाने वाले हैं? देखिए, सेवाओं का अगर मैं देखूं तो मुख्यतः देखिए पहला हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि पहले तो हमारी जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑनलाइन करें। मतलब जैसे कि अगर हमें लगता है कि कोई भी आज की डेट में भी ऐसा कोई प्रोसेस जो अभी भी मैनुअल चल रहा है, उसको पहले हम अपनी सरकार पे लेकर आए। तो पहला तो हमारा उद्देश्य ये है। दूसरा अब आ जाते हैं कि डोर स्टेप डिलीवरी जो हमने ये शुरू किया है, इसमें अगर देहरादून नगर निगम की बात करें, मुख्यतः इसका कारण ये था क्योंकि देहरादून शहर हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर है एज अ नगर निगम, प्लस यहाँ पे रिटायर्ड लोगों की, सीनियर सिटीजन लोगों की, इन सब की काफ़ी मात्रा है। तो हमने ये सर्विसेज इसलिए पहले पायलट बेसिस पे यहाँ शुरू करी है। यहाँ के रिस्पॉन्स को देखने के बाद यदि हमें लगेगा कि वाकई में लोगों में डिमांड है, लोग चाहते हैं कि लोग घर पे, मतलब उनके लिए ये सुविधा घर पे हो, क्योंकि ये सुविधा जो घर पे दी गई है उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी सर्विस चार्जेस रखे हैं एक्स्ट्रा, जो लोग पे करेंगे। यदि यहाँ पे एक सक्सेसफुल निकल के आता है कि लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है, तो डेफिनेटली हम ना केवल और नगर निकायों में करेंगे पर दूरस्थ क्षेत्रों तक भी इसको जरूर लेके जाएंगे। मैम, आप कह रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपने रखे हैं, तो वो चार्ज जानना चाहेंगे। और जो सेवाएं हैं, कुछ सेवाओं के नाम बता पाएंगे? कुछ का आपने जिक्र भी किया है।
तो देखिए सेवाएं मुख्यतः जैसे हम देखते हैं आज की डेट में जब बच्चा स्कूल मतलब अपना एडमिशन कराने के लिए जाता है तो सबसे ज्यादा जरूरत जाति प्रमाण पत्र लोगों की पड़ती है। तो जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है, बहुत लोग हैसियत प्रमाण पत्र बनवाते हैं अपनी ठेकेदारी के लिए या अन्यथा भी उसके लिए हैं। और उसके बाद पंजीकरण है, हमारा रोजगार पंजीकरण है, पंचायती राज की सर्विसेज हैं, समाज कल्याण के पेंशन के एप्लीकेशन यहाँ पे हैं। तो इस तरीके की तमाम विभिन्न सर्विसेज हैं, क्योंकि 575 हैं तो काफी हैं उस मामले में। और जहां तक एक्स्ट्रा चार्जेस की बात है, क्योंकि हमारी जो सर्विसेज हैं मतलब जो हम प्रमाण पत्र देते हैं उसका एक स्टैंडर्ड चार्जेस है, वो 30 रुपीज पर सर्टिफिकेट लगता है। बट क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आप एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, देयर विल बी अ पर्सन हु विल बी कमिंग टू योर होम, आपके घर पे आएगा। तो वो आपके घर पे आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, वहीं कलेक्ट नहीं वहीं पे स्कैन करके वहीं अपलोड करेगा और फिर वापस जाएगा। और जब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा तो उसका प्रिंट आउट लेके आपको घर पे देगा। तो उसके लिए 130 रुपीज एक एक्स्ट्रा चार्जेस रखे गए हैं। ठीक है, ये प्योरली ऑप्शनल है और वॉलंटरी है। अगर किसी सिटीजन को लगता है कि नहीं ये चार्जेस ना देके मैं नियरेस्ट सेंटर पे जा सकता हूँ, वो नियरेस्ट सेंटर जा सकते हैं। किसी सिटीजन को लगता है कि नहीं हम ऑनलाइन खुद अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली जस्ट कम हैज अ सुविधा, तो ये सुविधा के हिसाब से और उसी हिसाब से उसका चार्ज है बस। मैम, आप लोगों ने शुरुआत की है और अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत होने जा रही है। अगर हम फ़ायदे की बात करें, जो लाभार्थी हम कह सकते हैं, तो उनको किस तरीके से फ़ायदा होगा, उनका टाइम बचेगा और कहीं ना कहीं जो फ्यूल है वो एक्सपेंसेस भी उनके ख़त्म होंगे या कम होंगे? बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए अगर हम इस मॉडल को सोचते हैं तो ये ज़ाहिर सी बात है कि पहली बात तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में जो एक हमारा एक वर्ग है, स्पेशली जिसमें हम कहते हैं कि हमारा दिव्यांगजन हैं और हमारे जो वृद्ध लोग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं। अब पता नहीं चलता है, कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमको सर्टिफिकेट चाहिए था। मान लीजिए कोई पेंशनर ही है, पेंशनर को ही एक छोटा सा कोई सर्टिफिकेट बनवाना है और उसको जमा कर रहे हैं कहीं अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको देने के लिए भी उनको आना पड़ता है एक सेंटर तक। तो ये सुविधा काफ़ी सुविधाजनक है। और आज की डेट में जब हम इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन की ओर बढ़े हैं तो आज की डेट में लोग तो घर बैठे बैठे हर चीज़ चाहते हैं कि हम ऑर्डर करें और घर पे आए। तो आई थिंक ये एक बहुत लाभदायक सुविधा होगी, पहली चीज़। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऐसे निकल के आती है कि जब एक वीएलई घर पे जाता है तो वो उस हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन करेगा कि आज मैं 4 घर करूंगा, 5 घर। तो अन्यथा लोग अपने घर से बाहर नहीं आएंगे, घर बैठे बैठे सुविधा मिल रही है। तो दैट इज वन। प्लस मैं इसमें आगे भी एक चीज़ जरूर ऐड ऑन करूंगी कि देखिए ये दिस इज अ सुविधा जो हमने स्टार्ट करी है, बट हम खुद भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम तो ये भी कहेंगे कि डिजिटल लिटरेट बने और खुद से भी करें। ये सबसे बड़ा है, क्योंकि अपनी सरकार का पहला उद्देश्य तो हर चीज़ को ऑनलाइन करना था। तो सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि लोग घर बैठे ही अपने कंप्यूटर और सिस्टम्स पे करें। बट हाँ, ये सुविधा वो है कि अगर यदि आपके पास नहीं है इंटरनेट एक्सेस, आपके पास बाहर निकलने का एक्सेस नहीं है, आपको पता नहीं है कैसे अप्लाई करना है, तो ये आपके लिए एक सिंपल एक नंबर है जिसपे आपको इन सब चीज़ों की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा और आपको सेवा मिलेगी। तो ये मेरा ज़रूर लोगों से आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिजिटल लिटरेट बने तो ज़्यादा फायदा है। मैम, अंत में चलते चलते आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र जो हैं, तो क्या उन क्षेत्रों में आपको किसी तरह का कोई चैलेंज आने वाले समय में इसको बढ़ाने में, इन सेवाओं को उपलब्ध कराने में कोई चैलेंज लगता है? देखिए आज की डेट में अगर मैं स्टैटिस्टिक्स देखूं तो उत्तराखंड में आज की डेट में हमारे यहाँ आज भी कुछ गांव हैं जो हम डार्क विलेजेस बोलते हैं, जहाँ पे नेटवर्क और कनेक्टिविटी का इशू है। तो जो चैलेंज आज है वो बस वो नेटवर्क और कनेक्टिविटी का है, जो भारत सरकार, हमें पता ही है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट बिल्कुल इसमें प्रयासरत है, कार्यरत है। हम लोगों की एक सूची 946 विलेजेस की निकल के आई है, जिसमें हमें पता है कि डार्क विलेजेस है जो भारत सरकार टेकअप कर रहा है और आने वाले टाइम पे उसको भी 4G सैचुरेशन मोड पे ले जाएगा। तो मैं यही इकलौता चैलेंज देखती हूँ दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं का, क्योंकि हम लोग कनेक्टिविटी और नेटवर्क जब तक नहीं होगा तब तक ये लोगों को घर बैठे सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा मैं आपको एक एड ऑन और करना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि ये सुविधा जैसे हमने लोगों को जो स्पेशली हमारे सीनियर सिटीजन को घर तक दी है, साथ ही साथ अभी पिछले दिनों एक मुहिम हम लोगों ने और शुरू करी थी जिसमें था अपनो स्कूल अपनो प्रमाण पत्र, जिसमें स्कूल जाके जो हमारे 11-12 क्लास के बच्चे थे उसमें हमने स्कूल जाके कैंप्स लगाए थे कि बच्चों को भी सेंटर तक ना आना पड़े और स्कूल्स में ही उनके सर्टिफिकेट्स बने। स्कूल में ही वो सेंटर मतलब वो वीएलई जो है स्कूल में आएगा, वहीं बैठेगा, बच्चों को सर्टिफिकेट के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे और 15 दिन बाद जब सर्टिफिकेट आ जाएंगे तो उनको स्कूल में देंगे। ये हमने एक जॉइंट एक्सरसाइज जिसमें डीएम्स को यहाँ से सचिव सूचना प्रौद्योगिकी की तरफ से चिट्ठी गई थी और डीएम्स ने ये पूरा कैंपेन मुख्य शिक्षा अधिकारी और हमारा जो ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स होते हैं उनके साथ लगाई है। तो इसमें भी काफी बच्चों को एक सुविधा हुई है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल पास आउट करते हैं और सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट होती है सर्टिफिकेट्स की, वो किया और उसमें एक एडेड
डाउन फीचर ये भी किया कि जब बच्चे का सर्टिफिकेट बन गया तो उसको हाथ के हाथ वहीं पे डिजी लॉकर में फेच करवा दिया, ताकि कल को जब वो एडमिशन के लिए जाए तो उसको हाथ में अपना सर्टिफिकेट कहीं भी पकड़ के ना ले जाना पड़े, उसके बाद वो डिजी लॉकर की सुविधा है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मेन डिजिटल इंडिया का जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये अपने सरकार और अपने प्रमाण पत्र हम जो शुरू किया था वो भी काफी अच्छा सक्सेसफुल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना नीतिका खंडेलवाल जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार जन सेवाओं को लोगों के द्वार तक पहुंचाने के प्रयास कर रही है। हम उम्मीद करते हैं सरकार की मुहिम निश्चित तौर पर आने वाले समय में रंग लाएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन विवेक के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।